और मंडी में या फिर कुल्लू में खुद सीएम जयराम ठाकुर जाएंगे और उन तमाम लोगों से जो रूठे हुए हैं और जिन्होंने टिकट ना मिलने के कारण या किसी भी और कारण से पार्टी का प्रत्याशी के अलावा भी जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है, तो उससे पार्टी को नुकसान ना हो, इसलिए उनको ये जो नॉमिनेशन वापस कराना ज़रूरी है और इसी का ये सिलसिला तमाम चल रहा है ताकि उनको मना लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मशाला में बीजेपी रूठे नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई है। यहां देर रात हुई बैठक में जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग ने मौजूदा विधायक विशाल नहरिया समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं को मना लिया है, जिसके बाद अब विधायक विशाल नहरिया धर्मशाला के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा धर्मशाला बीजेपी मंडल ने इस्तीफे भी वापस ले लिए हैं। यहां नाराजगी में 150 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर कुल्लू से खबर है। कुल्लू जिला से कांग्रेस नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज शाम शिमला में प्रदेश कार्यालय में पहुंचने की उम्मीद है और जिसके बाद कांग्रेस नेता नड्डा की मौजूदगी में शामिल हो सकते हैं। ये खबर है अब ऐसे समय में जब नामांकन का पर्चा भी भरा जा चुका है। 29 तारीख आखिरी दिन है नॉमिनेशन वापस लेने की और 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में अब ये खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। कुल्लू जिले से खबर है, कुल्लू जिले से कांग्रेस नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वो कितने बड़े नेता हैं अभी नाम का भी फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम शिमला के प्रदेश कार्यालय में पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद कांग्रेस नेता नड्डा की मौजूदगी में शामिल होंगे। पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव प्रकाश भूटानी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल चुनाव विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस ने सुरेंद्र भारद्वाज का टिकट काटकर यशवंत खन्ना को उम्मीदवार बनाया है। इसी का विरोध भूटानी कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने पार्टी को धमकी तक दी थी और कहा था कि सुरेंद्र भारद्वाज को वापस टिकट नहीं दिया गया तो वो सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ देंगे और इस धमकी को वो अमल में भी ले आए। भूटानी 700 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भूटानी के बीजेपी में शामिल होने पर चुराह विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हंसराज काफी खुश हैं। साथियों, स्वाभाविक है आप सभी लोग हैरान होंगे। अचानक ही कल शाम को प्रोग्राम बना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना चाहता हूं। मेरी इस प्रार्थना को, पेशकश को भाई हंसराज जी ने स्वीकार किया। इसके लिए भाई साहब आपका दिल से शुक्रिया, आभार। आप सभी हैरान होंगे कि ये सब कैसे हो गया। हम एक दूसरे के दूर विरोधी लोग आज कैसे करोगे। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार टिकटों की बंदरबांट हुई है तो कोरे न मिलेंगे ना देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार पैसे लेकर टिकटें बांटी गई, मैक्सिमम लोग जो है वो जीतने वाले ही नहीं है। कांग्रेस में बहुत बड़े शीर्ष पद पे रहे और सेवा दल में बहुत बड़े ओहदे पे रहे, प्रदेश के सचिव रहे इनके। और यहाँ जो टिकट की लगातार पिछले 10 सालों से मांग कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की कुनीतियों से तंग आकर के और कांग्रेस ने जिस तरह से टिकटों की खरीद फरोख्त करी है उससे दुखी होकर के लगभग 722 परिवारों ने जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिसमें भाई प्रकाश भूटानी जी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी के नाते जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।
मैं प्रकाश भोटानी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो महायज्ञ तुरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, विकास की जो एक नई विजय गाथा जो है वो लिखी जा रही है, जिस तरह का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है, जिस तरह से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने संगठन को मजबूत किया है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का असीम स्नेह जो है वो हमें मिला है, और भाई सुरेश कश्यप जी ने जिस तरह से संगठन की बागडोर हिमाचल प्रदेश में संभाली है, उन सभी कामों को मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस का जो है वो आधार स्तंभ, या यूं कहें जिन्होंने पिछले 5 सालों में कांग्रेस को वेंटिलेटर पे नहीं जाने दिया, ऐसे भाई प्रकाश